लोगों का भयभीत होना। जब परमेश्वर ने अग्नि में से निकलकर लोगों से शब्दों में बात की थी तो लोग भयभीत हो गए थे। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधेरे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों से जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। भला होता उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने के में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे।